या सॉरी, मुझे नहीं पता, मैं क्या करूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। बिहार प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता असली मिरर कौन सा है। उसके लिए तुम्हें सूरज के उगने का इंतजार करना होगा कायरा। जैसे ही सूरज की किरणें इन आईनों पर गिरेगी, सारे नकली आईने अपने आप टूट जाएंगे कायरा। मुझ पर विश्वास करो कायरा, मैं तुमसे कह रहा हूं। तुम्हें उस दुनिया से सूर्योदय से पहले ही यहाँ लौटना होगा। तुम विहान को ढूंढने के चक्कर में अगर सूर्योदय के बाद भी वहां रुक गई तो तुम इस दुनिया में कभी नहीं आ पाओगी। सदियों तक उस दुनिया में भटकती रह जाओगी। नहीं, हम सूरज निकलने तक का इंतजार नहीं कर सकते। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बाहर निकालूंगी। मैं एक काम करो, तुम मिरर पर फूंक मारो तो वो भाग का निशान आ जाएगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि असली बिहान कौन सा है। हाँ? ओके डन, ओके। मिरर पर निशान आ रहा है, मैं क्या करूं? वो डंडा उठाओ कायरा, अपने आप पर भरोसा रखो। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है कायरा। हाँ, यहाँ मिली टकराते टकराते बची थी, या फिर उसने खुद को इस मिरर से टकराते हुए बचाया था। यही असली मिरर है, मैं इसे तोड़ देती हूँ। कायरा ठीक कह रही हो तुम, परफेक्ट। उठाओ डंडा, तुम्हें इसे तोड़ने की कोशिश करनी चाहिए कायरा। मैं क्या करूं? तुम्हें जल्दी डिसीजन लेना होगा कायरा। मैं बहुत देर तक अपनी सांसें रोक नहीं पाऊंगा। नहीं, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है कायरा। पहले को सुलझाने का हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। हाँ, मैं ये पैकेट अपने साथ रखना, पर इसे तुम तभी खोलना जब तुम्हें लगे कि तुम्हें किसी चीज का जवाब नहीं पता। क्या है? इससे मेरे सवालों का जवाब कैसे मिलेगा? क्यों किया ऐसा? क्यों किया? क्यों किया? क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। यही असली मिरर है। हाँ, जय माता दी, जय माता दी। बिहान, तुम ठीक हो ना? बिहान, बिहान,
विहान तुम ठीक हो ना? विहान 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 तुम ठीक हो ना? We did it. हमने कर दिखाया. We did it, कायरा. क्या हुआ कायरा? कायरा, तुम्हें तो बहुत चोट लगी. तुम ठीक हो? ये सब तुमने मेरी खातिर सहा. कायरा, तुम मेरे खातिर यहाँ तक आई. मेरे खातिर इतना कुछ सहा तुमने मुझे बचाने के लिए. कायरा, I'm sorry. तुम मिल गए ना, मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है. दादी माँ फरहान, आरू सबको प्रॉमिस करके आई थी कि मैं तुम्हें वापस लेकर ही आऊंगी. और तुम मिल गए तो मेरी कोशिश कामयाब रही. मुझे विश्वास था तुम आओगी कायरा. मुझे पक्का विश्वास था. इसी विश्वास की बुनियाद पर मैं जिंदा था, वरना मैं कब कम. ऐसा मत कहो. अब सब ठीक है ना? पता है, मुझे माता रानी पर पूरा विश्वास है कि वो मेरी हेल्प जरूर करेगी. हम दोनों को एक साथ मिलवा कर ही रहेंगी. और बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है. ये आज उन्होंने साबित कर दिया. I love you, कायरा. I love you too. विहान, पर तुम इस सिचुएशन में फंसे कैसे? उस दिन याद है जब हम लोग मिली को फॉलो कर रहे थे और वो हमें चकमा देकर निकल गई थी. उस दिन मैं तुम्हारे पीछे आया था. रास्ते में देखा तो तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था और तुम बेहोश पड़ी हुई थी. तुम्हारी स्कूटी पता नहीं कहां पर थी और तुम्हारा पूरा बदन तप रहा था. पता नहीं तुम्हें क्या हो गया था. और आसपास मदद के लिए कोई नहीं था. किसी ने मदद नहीं की. फिर पता नहीं दूर कहीं मैंने रोशनी देखी. मैं तुम्हें कैसे भी करके वहां तक लेकर गया. और वहां झोपड़े में कोई बूढ़े अंकल थे. बहुत ही अजीब थे. उनका बिहेवियर बहुत अजीब था. वो कुछ बोल नहीं रहे थे. कुछ मदद करने को तैयार नहीं थे. किसी डॉक्टर के बारे में बताने को तैयार नहीं थे. बस उन्होंने कहा कि तुम यहाँ पर रहना चाहते हो तो रह सकते हो. तो बस हम दोनों वहीं पर हमने रात गुजारी. विहान, वो रात मेरे लिए बहुत स्पेशल थी. जानता हूँ कायरा, वो रात मेरे लिए भी बहुत स्पेशल थी. मैंने तुम्हें फिर से पाया उस रात. उसके बाद जैसे ही तुम ठीक हुई, तो मेरा फोन तुम्हारे पास रख के सुबह वहां से निकल गया. से भी अभी खराब हो रहा था. कमान. न जाने कैसे मेरी बाइक रुक गई. मैंने बहुत कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ. मैं चारों तरफ देखने लगा कि शायद कहीं से कोई मदद मिल जाए. तभी मुझे सड़क पर एक औरत दिखाई दी. Excuse me? लेकिन वो औरत मेरी आवाज पर रिएक्ट ही नहीं कर रही थी. अजीब सी थी. लेकिन वो औरत रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी. और अचानक मैंने देखा कि वो औरत गायब हो गई. मैं हैरान रह गया. अरे जैसे ही मैं आगे बढ़ा, वहां मैंने एक अदृश्य दीवार महसूस की.
फिर किसी शक्ति ने मुझे उस दीवार के अंदर खींच लिया। पता नहीं, ऐसा लग रहा था किसी ने जादू टोना किया। मुझे होश नहीं था, मुझे क्या हो रहा था समझ में नहीं आ रहा था, और थोड़ी देर में मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तो मैंने अपने आप को यहाँ पाया। ये दुनिया अलग लग रही थी, ऐसा लग रहा था कोई जादू टोने की दुनिया है। और बाहर बाहर को एक लेडी यहाँ आती थी, उसने कोई नकाब पहना हुआ था और वो पता नहीं कुछ करती थी जिससे मुझे बहुत तकलीफ होती थी। मेरे अंदर से चीख निकल जाती थी, ऐसा लगता था जैसे मैं मर जाऊंगा। और कुछ दिनों बाद वो जिन यहाँ पर आया, बिल्कुल मेरा हमशक्ल था, हूबहू मेरा हमशक्ल। वो पता नहीं आईने के पास आता था और मेरे हाथ पे हाथ रखता था। जैसे ही वो हाथ रखता था मुझे करंट जैसा लगता था, ऐसा लगता था कि कुछ मेरे शरीर में से सारी एनर्जी बाहर निकल रही है। पता नहीं बहुत दिन ऐसा करता रहा, फिर मुझे ऐसा लगा कि वो जानबूझकर ये कर रहा है। मेरे शरीर में से सारी एनर्जी लेकर वो यहाँ से चला जाता था, कि मैं शीशे के पीछे बंद था, कुछ नहीं कर पा रहा था, कुछ नहीं। लेकिन मुझे विश्वास था तुम आओगी कायरा, और मेरी ने जो कुछ भी किया है ना, उसके लिए मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसने हम सबके साथ विश्वासघात किया है। बस एक बार यहाँ से बाहर निकल जाए, उसके बाद उसकी खैर नहीं। वो जो तुम्हारा हमशक्ल, वो जिन, उसने दादी के साथ बहुत बदतमीजी की। मुझे धमकी भी दी कि वो अरहान को नुकसान पहुंचाएगा। उसने अरहान को किडनैप भी किया, बहुत परेशान किया है उसने। बस एक बार यहाँ से निकल जाए कायरा, उसके बाद सबका हिसाब मैं करूंगा। नहीं छोड़ूंगा इन सबको मैं। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा कायरा, ये जगह बहुत डेंजरस है। जल्दी यहाँ से निकलते हैं। लेट्स मूव। आराम से, मुझे पता है यहाँ से कैसे निकल। धीरे धीरे संभाल के। सुबह हो गई, बच्चे भी यहीं सो गए। ये बच्चों क्यों उठ गए? सो जाते। अच्छा अभी उठी गए हो तो बिस्तर पर जाकर आराम से सो जाओ बेटा। जाओ अंदर जाओ। बड़ी दादी, पानी तो खत्म ही नहीं हुए, फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था? सावित्री यमराज से अपने पति की जान बचाकर ले आई। सच्ची? वाह। पूरी रात गुजर गई और कायरा अब तक आई क्यों नहीं? मुझे विश्वास है उसने विहान को बचा लिया होगा, ये दोनों ठीक होंगे। हे भगवान, उनकी रक्षा करना बस तेरा ही आसरा। अब तक तो मर भी गए होंगे दोनों। I mean, कायरा और विहान से बड़े बेवकूफ नहीं देखे मैंने। उन्हें क्या लगा था वो मायाविनी माँ के भ्रमजाल से निकल पाएंगे? उन्हें शायद मालूम नहीं है कि मायाविनी माँ के भ्रमजाल से निकलना किसी मामूली इंसान के बस की बात नहीं। तो अब तुम एकदम फिट हो, फ्रेश हो, तुम्हारी सारी ताकतें भी वापस आ गई। तो अब हमारा अगला टारगेट है वो 7 माए। सबको एक एक करके तड़पा तड़पा के मारना है, किसी को भी नहीं छोड़ना है। और अगर उन्हें पता चल गया कि मैं असली विहान नहीं हूं तो कौन बताएगा उन्हें? कायरा अब जो मिली कहेगी और जैसा मिली कहेगी वैसा ही हो। किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम नकली विहान, क्योंकि मायाविनी माँ की मदद से तुम हूबहू असली विहान जैसे हो गए हो। ये कैसे कह सकती हो तुम? क्या कर रही हो तुम? खून? ये कैसे हो सकता है? मेरी देखा,
तुम भी धोखा खा गए ना। तुम भी अब तक मायाविनी माँ की ताकतों को पहचान नहीं पाए। कायरा की हरकतों ने मायाविनी माँ को इतना नाराज कर दिया था कि उन्होंने तुम्हें हूबहू असली विहान जैसा बना दिया है। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ उन 7 माओं की सिंपैथी गेन करनी है, ताकि जैसा मैं कहूँ, जो मैं कहूँ, वो सिर्फ उसी बात पर विश्वास करें। देखो ना, कायरा ने मुझे कितना मारा। देखो ना क्या हाल कर दिया है माँ। क्यों? ताकि मैं असली विहान को बचा ना पाऊं। पर फिर भी मैं अपना खून बहा के असली विहान को बचा लाई माँ। अब तेरा यही हाल तेरे कहे को सच बना देगा मेरे। विहान, संभाल। एक मिनट। विहान, इसी जगह वो इनविजिबल वॉल थी जहां से मैं इस मायावी दुनिया में आई थी। Are you sure? या हमें जल्दी बाहर निकलना होगा। जल्दी चलो विहान। आराम से कायरा, कायरा क्या हुआ? यू ओके? ठीक हो तुम? विहान, मैं इसी वॉल के थ्रू इस दुनिया में आई थी। पता नहीं मैं बाहर नहीं जा पा रही हूँ। कोई तो पहेली है कायरा, हमें इसे सुलझानी होगी। सनराइज भी हो गया है और चुमड़ी जी ने कहा था कि सनराइज के साथ साथ हमें इस दुनिया से बाहर निकलना होगा। तो क्या करें विहान? कोई तो रास्ता होगा, कुछ तो करना होगा कायरा। रानी प्लीज कुछ कीजिए। चुमड़ी जी, अभी आपको कुछ करना होगा। आखिरी दिया तो अब तक नहीं जला। कायरा अब तक नहीं आई। उसे अब तक तो आ जाना चाहिए था। ये तो अनर्थ हो जाएगा। हे माँ काली, ऐसा अनर्थ नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कहीं वो नहीं हो सकता है कि वहां पर ब्रह्मजाल से वो बाहर नहीं निकल पा रही होगी, या हो सकता है उसे रास्ता नहीं मिल रहा होगा। हे माँ काली, मैं ऐसा क्या करूं जिससे उन्हें सही रास्ता मिले। हे माँ काली, मदद करो। अरे माँ, आप सोच भी नहीं सकती कि मैं कितनी मुश्किलों से विहान जी को यहाँ तक बचा कर लेकर आई हूँ। वरना अगर कायरा का बस चलता तो वो हमें यहाँ तक कभी नहीं आने देती। बकवास मत करो, कायरा ऐसा नहीं कर सकता। आपको भी हैरानी हुई ना? हाँ, हम लोग को भी ऐसे ही हैरानी हुई थी जब हमें सच्चाई का पता चला था। लेकिन हम कैसे मान ले कि जो तुम कह रही हो वो सच है? फातिमा, आपको अभी भी यकीन नहीं? आपको अभी भी ये लगता है कि कायरा ऐसा कुछ नहीं कर सकती? फातिमा, विहान जी यहाँ सही सलामत खड़े हैं क्योंकि मैं उन्हें यहाँ लेकर आई हूँ। आपको मेरी बात का यकीन नहीं हो रहा है ना? तो आप विहान जी से क्यों नहीं पूछ लेती?
दादी माँ मेरी हालत देखिए। बोलिए विहान जी, आप चुप क्यों हैं? विहान जी, क्या बोलूं मैं? ये अपनी दादी माँ मुझे पहचानने से इनकार करे। इतने दिनों बाद घर लौटा हूं, लेकिन तो विश्वास नहीं हो रहा है कि कायरा मेरे साथ ऐसा कर सकती है। बड़ा अच्छा लगा सुनकर पुत्र। हम तो शुरू से जानते थे वो लड़की बड़ी गिरी हुई है। बस तूने पहचानने में देर लगा दी। अब भगवान करे वो कभी इस कार में वापस लौट के ना आए। बस। हरप्रीत, क्या बोल रही हो? होश में हो? और तुम सबको ये पता भी है ये जो हमारे सामने खड़ा है ये हमारा विहान है ही नहीं।